यह कहानी संध्या और ओम प्रकाश की है जो बहुत अच्छे दोस्त थे। संध्या और ओम प्रकाश कई दिनों से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहरों में काम करने की वजह से मिल नहीं पाते थे। कई दिनों की कोशिशों के बाद दोनों ने दिल्ली मिलने का प्लान बनाया। संध्या ने घूमने की सारी जगहों की एक लिस्ट बना ली थी। उसने सब कुछ अपने तरीके से प्लान कर लिया था, ताकि एक अनजान शहर में जाने के बाद उन दोनों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। ठहरने करने के लिए संध्या ने एक होटल में रूम बुक कर ली थी और 24 मार्च की रात दोनों दिल्ली के एयरपोर्ट पर मिले। संध्या, हेलो ओम प्रकाश, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ओम प्रकाश, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। दोनों ने एयरपोर्ट से सीधा होटल की तरफ निकल गए। करीबन 3 घंटे के बाद दोनों अपने होटल पहुंच गए। होटल बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इतना खूबसूरत होटल देखकर ओम प्रकाश काफी खुश हो गया। ओम प्रकाश, सच में तुम्हारी प्लानिंग और चॉइस हमेशा टॉप की होती है। संध्या, हाँ, जैसे कि मैं। दोनों ने होटल में चेक इन कर लिया। अपने रूम में पहुंचते ही दोनों फ्रेश होने के लिए गए। दोनों का ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और 1 साल बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। इस बीच जो कुछ भी एक दूसरे के साथ हुआ, दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे की आगोश में समाने लगे। ओम प्रकाश, हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? संध्या, देखो, कोशिश तो मेरी भी यही है, मैं और तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहे। संध्या और ओम प्रकाश एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी रूम के बाथरूम से कोई आवाज आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि गीजर में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर संध्या ने यह महसूस किया कि ये किसी की दीवार पर नाखून मारने की आवाज है। ऐसा समझ में आते ही संध्या काफी डर गई और वह ओम प्रकाश को यह बात बताई, जिसके बाद ओम प्रकाश बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। ओम प्रकाश, वो बाथरूम में बिल्ली थी। संध्या, मैंने तुम्हें खामखा डरा दिया। चैन की सांस लेते हुए दोनों वही बेड पर लेट गए और एक दूसरे से बात करने लगे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके बैग के नीचे कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अब ये बात दोनों ने महसूस की, जिसके बाद संध्या ने बैग के नीचे देखा। उसने जो देखा उससे संध्या की सांसें अटक गई और वह जोरों से चिल्लाई। ओम प्रकाश को कुछ समझ नहीं आया और उसने भी जब बैग के नीचे देखा तो वहां उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। संध्या को अब उस कमरे में कुछ अजीब लगने लगा था। उसे वहां किसी तीसरे के होने का एहसास होने लगा। ओम प्रकाश ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन संध्या अब वहां रुकना नहीं चाहती थी। तभी सामने रखा शीशा अपने आप हिलने लगा। इस डरावने नज़ारे को देख दोनों की सांसें फूलने लगी। अब बात साफ थी, सच में इस कमरे में कोई तीसरा था, पर कौन? अचानक शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया, लेकिन अब जो उन दोनों ने देखा वो बेहद ही परेशान करने वाला मंजर था। उस कमरे में एक कैमरा पहले से ही लगा हुआ था, यानी अब तक जो भी उन दोनों के बीच हुआ वो सब उस कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था। दोनों काफी घबरा गए और फिर दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनना शुरू किया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। इतने में पास रखे अलमारी से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। यह सुन दोनों बहुत ही डर गए। अब बस कैसे भी करके दोनों वहां से भागना चाह रहे थे, लेकिन कमरे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। काफी देर की कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। अलमारी अपने आप जमीन पर गिर गई। संध्या का डर एकदम सही था कि यहाँ कोई तीसरा भी है। वह अपने सामने इतना खतरनाक चुड़ैल देखकर दोनों डर से कांपने लगे कि तभी हवा की तेजी से उस चुड़ैल ने ओम प्रकाश का गला पकड़ लिया। ओम प्रकाश जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका दम घुटने लगा था। संध्या भी ओम प्रकाश को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पा रही थी।
फिर ओम प्रकाश ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ओम प्रकाश के पूछते ही उस चुड़ैल ने हवा में कुछ लिखा। सच बोलो, यह पढ़कर किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद उस चुड़ैल ने फिर से कुछ लिखा, कैमरा। ओम प्रकाश, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे छोड़ दो। ओम प्रकाश का दम घुटने लगा, जिस पर उसने कहा, यह कैमरा मैंने ही लगाया है। मैं संध्या को ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि वो मेरे साथ आकर रहे। ओम प्रकाश के ऐसा कहते ही संध्या के पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई। संध्या के यहाँ आते ही मैंने कैमरा को छिपकर लगा दिया था ताकि मैं संध्या को ब्लैकमेल कर सकूं। इस घिनौने काम के बाद संध्या एकदम टूट चुकी थी। वही उस चुड़ैल ने ओम प्रकाश को हवा में उठा कर पटकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में ओम प्रकाश ने अपना दम तोड़ दिया। मगर ये चुड़ैल कौन थी? बात अब साफ थी। उस चुड़ैल ने संध्या की जिंदगी को नर्क होने से बचाया और ओम प्रकाश को इसके किए की सजा दी। चुड़ैल संध्या, तुम रो मत, मैं तुम्हें बचाने ही आई थी। इस धोखेबाज इंसान ने मुझे भी ऐसे ही बर्बाद किया था। मैं कमजोर थी और मैं डर के कारण आत्महत्या कर ली थी, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर पाएगा। इस तरह भूतिया होटल की कहानी खत्म हुई।